ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबके कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय और 54 अध्याय। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर सब ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरजा को उत्तम पातिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणकारी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, रुदंती, शांडिल्य, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, श्रद्धा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और सुहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपने पातिव्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा के लिए हित कर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो
वस्त्र आभूषण से विभूषित ना हो ले तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली आए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति के चरणों तक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्चिष्ट अन्न आदि का परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा के लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता है और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में ना पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे। दूसरे किसी के मुंह कदापि न देखे अथवा मने मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या उल्टा सन्यासी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी भी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने,
पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए और तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पूर्ण आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्री पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हल लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल और भोज वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोकों को तृप्त कर संतुष्ट कर दिया है। पिता भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो पराय पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एंचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सूरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वह अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य चंद्रमा और वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया।
भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है, शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने से अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास यानी कि भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली इस सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करें। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टता, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। निम्न से भी निम्न होती है, उसको निम्नतम कहते हैं। शिवे, ये चारों प्रकार की पवित्र पतिव्रताएं समस्त लोकों का पाप नाश करने वाली हैं और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के साप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी मस्तक झुकाकर चुप हो गई। ऐसा कहकर
एक वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। और इसके साथ ही यह 54 अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपको समझ में आ रही है कथा कि नहीं आ रही, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।